इस वीडियो में हम लोग टिपिकल प्रॉब्लम्स ऑन फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स के सॉल्यूशंस को अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ 120। ओके, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे 120 के प्राइम फैक्टर्स हम लोग लिख लेते हैं। 120 के प्राइम फैक्टर्स के लिए 15 इंटू 8 समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 1। तो ये तो 120 के हो गए। ये वाला जो नंबर दिया हुआ है इन्होंने बड़ा सा एक मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, इसके भी ज़रा हम लोग फैक्टर्स को देखें। तो ये 2 टू दी पावर 8 इंटू 3 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 4 तो है ही। इस 10 को हम लोग 2 इंटू 5 टू दी पावर 5 लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 2 टू दी पावर 13 इंटू 3 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 9। तो आगे देखते हैं, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ दिस आर मल्टीपल्स ऑफ 120। अब इस वाले नंबर को हम लोग अगर 120 के मल्टीपल्स में लिखें तो ये तो 120 हो गया। अब इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये 13 माइनस 3 के हिसाब से 2 टू दी पावर 10 तो यहाँ मिल जाएगा हम लोगों को। उसके बाद में 3 टू दी पावर 5 यहाँ मिल जाएगा और 5 टू दी पावर 8 मिल जाएगा। इसका मतलब 120 के सारे फैक्टर्स के लिए 2 टू दी पावर 10 का मतलब 11 फैक्टर्स हो जाएंगे। यहाँ से 5 का मतलब 6 फैक्टर्स हो जाएंगे और 8 का मतलब 9 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यही फैक्टर्स जो हैं ये 120 के हम लोगों के मल्टीपल्स बनेंगे। तो ये 9 6 54 और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 594 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर n इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 6 5 दिस हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ आर इवन नंबर्स के बारे में बात कर रहा है। देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले तो रीराइट करना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो 2 इंटू 5 टू दी पावर 7। अब यहाँ पे 2 की पावर आ गई है हमारी 13, 5 की पावर आ गई है 12 एंड 7 की पावर आ गई है 6। तो ये नंबर हम लोगों का n जो नंबर है हमने इस तरीके से लिख लिया है। अब यहाँ पे इवन फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा है। इवन फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा है तो इसमें से हम 2 टू दी पावर 0 को हटा देंगे तो टोटल फैक्टर्स तो हमारे 14 बनेंगे। 14 माइनस 1 अगर चला गया तो 2 के तो 13 फैक्टर्स हम लोग पूरे लेंगे। इसके सारे के सारे फैक्टर्स ले लेंगे और नेक्स्ट वाले के भी हम लोग सारे के सारे फैक्टर्स ले लेंगे। तो 169 इंटू अगर हम लोग 7 कर दें तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा जो कि 1183 मिल रहा है, ऑप्शन ए। नंबर P, Q, R and S have 16, 28, 30 and 27 as factors respectively. Which of these could be a perfect cube? इसका मतलब इसको जरा हम लोग अगर देखें तो P के नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हम लोगों को मिल रहे हैं ये मिल रहे हैं 16। 16 के अगर हम लोग लिखें मल्टीपल्स तो 8 इंटू 2 और 4 इंटू 4 ये चीज़ बन रही है। अच्छा, 8 अगर आया होगा तो ये +1 करके ही तो आया होगा। तो हम लोग इसको a की पावर 7 और ये भी +1 करके आया होगा तो ये b की पावर 1। एक तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ये a क्यूब इंटू बी क्यूब हम लोगों को मिल सकता है जो कि p नंबर होगा हमारा। और यहाँ पे ये क्वेश्चन में परफेक्ट क्यूब बोल रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब वाला केस हम लोगों को मिल गया है। अब दूसरा वाला केस में p की जगह पर अगर हम लोग क्यूब के देखते हैं तो क्यूब 28 है। 28 को हम लोग 14 इंटू 2 भी लिख सकते हैं लेकिन 14 से काम नहीं चलेगा तो हम लोग ऐसे ही 7 इंटू 4 लिखते हैं। 7 इंटू 4 को लिखने का दूसरा जो है वो उसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि a की पावर 6 इंटू बी की पावर 3 रहा होगा और जो कि यहाँ से भी हम लोगों को परफेक्ट क्यूब मिल रहा है क्योंकि a स्क्वायर का क्यूब इंटू बी की पावर क्यूब मिल रहा है। अब 30 को अगर हम लोग यहाँ पे देखें पी क्यू आर की वैल्यू 30 को तो 30 के फैक्टर्स हम लोगों को मिल रहे हैं 6 इंटू 5। इसका मतलब ये a टू दी पावर 5 हो जाएगा और b टू दी पावर 4 हो जाएगा। ये कभी भी हम लोगों को क्यूब नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग s का देखें 27 का तो 27 का 9 3 से 27 होता है तो 9 का मतलब a टू दी पावर 8 हो गया और b स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोगों को क्यूब की वैल्यू नहीं मिल रही है। तो दो में क्यूब की वैल्यू अगर हम लोगों को मिल रही है तो आंसर इज p एंड q।
इफ अ 3 डिजिट नंबर XYZ हैज 3 फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ मैनी फैक्टर्स डज द 6 डिजिट नंबर XYZ। अच्छा, ये डिविजिबिलिटी के जब मैंने क्रिटिकल नंबर्स कराए थे तो उस टाइम पे ये इसका फॉर्मेशन मैंने बताया था। तो ये जो नंबर है ये 1001 है। अब इसकी ये वाली लाइन को अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें, XYZ हैज 3 फैक्टर्स, तो ये कंडीशन केवल एक जगह पे लगेगी जब ये नंबर प्राइम नंबर का होल स्क्वायर बनेगा। क्योंकि प्राइम नंबर का एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग ले लेते हैं 3 का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर हम लोग का क्या बना 9। अब 9 के अगर हम लोग फैक्टर देखते हैं तो 9 बनेगा, 3 बनेगा और 1 बनेगा। ये 3 फैक्टर्स का केस तभी होगा जब हम लोगों का कोई भी एक नंबर प्राइम नंबर होगा। अब यहाँ पे 3 डिजिट नंबर भी उसने दे दिया है, तो हम लोगों का एक नंबर 11 का होल स्क्वायर बन जाएगा, एक नंबर हम लोगों का 13 का होल स्क्वायर बन जाएगा और एक नंबर हम लोगों को 17 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। आगे 19 का होल स्क्वायर भी मिल सकता है। अब 1001 का अगर हम लोग केस लें तो ये 7 इंटू 11 इंटू 13 हम लोगों को मिलेगा। इसमें भी 7 इंटू 11 इंटू 13 हम लोगों को मिलेगा और इसमें भी हम लोगों को 7 इंटू 11 इंटू 13 मिलेगा। ये सारी की सारी 1 पावर है ना, सारी 1 की पावर है। तो अब अगर हम लोग ये देखें तो ये इसमें हम लोगों को 11 का क्यूब इंटू 7 टू दी पावर 1 इंटू 13 टू दी पावर 1 मिल रहा है। इस वाले केस में हम लोगों को 7 टू दी पावर 1 इंटू 11 टू दी पावर 1 इंटू 13 टू दी पावर 3 मिल रहा है और इस वाले केस में हम लोगों को 7 टू दी पावर 1 इंटू 11 टू दी पावर इंटू 13 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 2 मिल रहा है। अब इस केस में अगर हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 इंटू 2 के हिसाब से हम लोगों को ये 16 मिल जाएंगे फैक्टर्स। यहाँ पे इधर पर भी हम लोगों को जो मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 4 के हिसाब से 16 फैक्टर्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर्स हम लोगों को मिलेंगे ये मिलेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के हिसाब से। 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24। तो हमारे जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे या तो 16 और 24 में से हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो आंसर सी हम लोगों का ऑप्शन सही है। How many numbers are there less than 100 that cannot be written as multiple of a perfect square greater than 1? अच्छा, इसके दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट है, दूसरा यह है कि हम लोग नॉट टू बी रिटन बोल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में उसने ये बोल दिया नॉट टू बी रिटन, तो हम लोग वो वाले नंबर्स निकाल लेते हैं जो मल्टीपल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर होंगे और बाद में फिर हम लोग उसको लेस कर देंगे। ये इजी तरीका लग रहा है, तो चलो फिर यही देखते हैं। मल्टीपल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 स्क्वायर से। तो 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 4। 4 का पहला मल्टीपल हम लोगों का 1 हो जाएगा और लास्ट मल्टीपल 4 इंटू 24 के हिसाब से 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के तो 24 मल्टीपल्स हम लोगों को मिल गए। अब इसके बाद में 3 का स्क्वायर देखते हैं 9। तो 9 का पहला मल्टीपल ये एंड 9 का 11 हो जाएगा। तो ये हम लोगों को मिल गए 11 मल्टीपल्स। ठीक, इसके बाद में 4 आएगा। 4 जो है ये हम लोगों को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये 2 से कवर हो रहा है। इसके बाद में 4 के बाद में 5 ले लेते हैं। तो 5 का होल स्क्वायर 25 का पहला मल्टीपल एंड 25 का 75 के हिसाब से 3 हम लोगों को यहाँ पे 25 के मल्टीपल। अच्छा, 6 के केस में 6 जो है 2 और 3 में कवर हो रहा है, तो 6 को भी हम लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है, 6 के जो फैक्टर्स हैं वो हम लोगों के 3 और 2 में कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ से एक हम लोगों को कॉमन मिल जाएंगे। तो 6 का 36 इंटू 1 और 36 इंटू 2, इसका मतलब किसी एक में हम लोग इसको -2 कर दें तो ये 9 हम लोगों को वो मिल जाएंगे जो 6 हटाकर आ रहे हैं। इसके बाद में 7 लेते हैं। तो 7 का होल स्क्वायर है 49 का 1 और 49 के 2 के हिसाब से 2 हम लोगों को यहाँ मिल जाएंगे। 8 का 64 ऑलरेडी कवर हो रहा है तो 64 हटाना पड़ेगा। 8 के बाद में 9 भी हम लोगों का 81 है जो 3 में कवर हो रहा है तो वो भी हट जाएगा।
तो बस केवल इतना ही आ गए। तो हम लोगों के जो फैक्टर्स हैं, जो मल्टीपल्स हैं, वो है 24 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2। 38 हम लोगों के वो वाले मल्टीपल्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीपल्स हैं। अच्छा, टोटल नंबर हम लोगों के 99 होंगे, 100 को इग्नोर करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम 38 को लेस कर देते हैं, तो आंसर हम लोगों को मिल जाएगा 61 है, जो हम लोगों की नॉट टू बी रिटर्न की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये इसका अच्छा सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच हैज एग्जैक्टली 18 फैक्टर्स। एग्जैक्टली 18 फैक्टर्स, इस टाइप का हम लोग पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच हैज एग्जैक्टली 18 फैक्टर्स। तो स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग अगर 2 की पावर 17 को कंसीडर करें, जैसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो हम लोगों का 2 होता है। 2 की पावर अगर हम 17 देखेंगे तो इसके 18 फैक्टर्स आ रहे हैं। दैट मीन्स 18 इंटू 1 है ना, 18 इंटू 1 है। इसकी जगह पे हम लोग 9 इंटू अगर 2 लिखते हैं, तो हम लोग 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर्स को कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग 6 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, तो ये 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इतने ही तो बनेंगे। अच्छा, एक और देखते हैं जरा। तो एक और अगर हम लोग देखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 भी हम लोगों को मिल रहा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम लोग 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर अगर 1 करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 हम लोग लिख दें, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ से भी तो हम लोगों को यही मिल रहे हैं 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 4 जा 36 इंटू 5। तो स्मॉलेस्ट नंबर हम लोगों को 180 मिल गया। तो आंसर इज 180। क्वेश्चन है अ नंबर n स्क्वायर हैज 15 फैक्टर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स कैन n हैव। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोगों को मिल रहे हैं 15 के। इसको ऐसे अगर 5 इंटू 3 लिख दें, तो 5 के हिसाब से तो हम लोगों को 4 कोई भी एक नंबर a टू दी पावर 4 मिलेगा, और यहाँ b टू दी पावर 2 मिलेगा, है ना। अच्छा, ये जो नंबर है ये हम लोगों का इस फॉर्म का होगा। अब वो कह रहा है कि ये वाला जो नंबर है ये n स्क्वायर है। दैट मीन्स n जो मिलेगा ये हम लोगों को मिलेगा a टू दी पावर 2 इंटू b टू दी पावर 1। ठीक, एक तो ये मिल जाएगा। हम लोगों को यहाँ पे 15 इंटू 1 भी अगर हम लोग स्टडी कर लेते हैं, तो ये n स्क्वायर बराबर हम लोगों को a टू दी पावर 14 मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से n की पावर हम लोगों को a टू दी पावर 7 मिल जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोगों को मिलेंगे 8, और यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोगों को मिलेंगे 3 इंटू 2 के हिसाब से 6। तो 6 और 8 दोनों आंसर हो जाएंगे हम लोगों के। 3 डिजिट नंबर XYZ हैज ओनली 2 फैक्टर्स। अच्छा, 3 डिजिट नंबर है XYZ ओनली, इसका मतलब ये जो 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर ये हम लोगों का प्राइम नंबर है ना। तो इसके 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक 1 होगा और एक प्राइम नंबर इटसेल्फ होगा। तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए दिस प्राइम नंबर इंटू 1 ही लिख देते हैं। अब बाकी का ये वाला जो नंबर है इसको XYZ इंटू 1001 अगर हम लोग लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7 टू दी पावर 11, 11 टू दी पावर 1 एंड 13 टू दी पावर 1। अब क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है तो ये कॉमन तो कुछ निकलेगा नहीं इसमें से, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के हिसाब से हम लोग को 16 आंसर मिल जाएगा। इस नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली 12 फैक्टर्स, 12 फैक्टर्स के बारे में बात हो रही है। तो 12 इंटू 1 एक ले सकते हैं, एक हम लोग ले सकते हैं 4 इंटू 3, एक ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो ये वाला केस हम लोग ले लेते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1। स्मॉलेस्ट नंबर में यही आ जाएगा। तो 4 3 12 5 60 हम लोगों को स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा।